प्रिय मित्रों नमस्कार, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी सेवा में एक आलेख प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने इसका शीर्षक रखा है, क्या मुगलों का आक्रमण मूल भारतीयों के लिए मुक्ति, कल्याण एवं मान सम्मान का कारण बना। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हमारे मूल निवासी मुस्लिम भाइयों पर चारों तरफ से अनेक प्रकार के हमले हो रहे हैं। उन पर सांस्कृतिक, वैचारिक, धार्मिक आधारों पर तथा इतिहास को लेकर भी हमले हो रहे हैं। उच्च जातीय शासक वर्ग इतिहास में हजारों वर्षों पूर्व घटी घटनाओं का हवाला दे देकर मुगलों को आताताई, आक्रांता, अत्याचारी और न जाने क्या क्या आरोप लगा कर वर्तमान समय के मुस्लिम भाइयों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुस्लिमों के प्रति आम समाज में नफरत का जहर घोलने का काम किया जा रहा है। आम मुस्लिमों में हीन भावना का प्रवेश कराया जा रहा है। भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग क्यों मुस्लिमों को इतना कोसता है? भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग क्यों मुगलों को इतना कोसता है, गालियां देता है? उन्हें क्यों आक्रांता, आताताई, अत्याचारी बताया जाता है? क्योंकि इन्हीं उच्च जातीय सवर्ण वर्ग के हाथ से मुगलों द्वारा सत्ता, सुख, वैभव, विलासिता छीनी थी। ये ही वर्ग कालांतर में मुगलों के गुलाम रहे, अतः इस बात की कसक उन्हें परेशान कर देती है। उनकी कुंठा उन्हें ऐसा नफरत भरा प्रोपेगेंडा करने को विवश कर देती है। लेकिन इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम ये तथ्य स्थापित करना चाहते हैं कि मुगल ना तो आक्रांता थे, ना ही आताताई थे और ना ही अत्याचारी थे। दूसरी तरफ हम यह तथ्य स्थापित करना चाहते हैं कि भारत में मुगलों के आगमन से भारत की मूल निवासी आम समाज जनता मुक्ति एवं मान सम्मान पाए, उनका सर्वांगीण कल्याण भी हुआ। यही कारण है कि भारत की जो मुस्लिम जनसंख्या है उसमें 98% जनसंख्या भारत के मूल निवासियों की है। इन सब विषयों में हमने बड़े ही विस्तार से अनुसंधानात्मक तरीके से अनेक प्रारूपिक उदाहरणों को लेकर एक वीडियो सीरीज पूर्व में भी प्रकाशित की है, जिसका शीर्षक है पिछड़ी जातियों व अनुसूचित जातियों में क्षत्रिय बनने का जुनून। पर्दे पर उभरे हुए आई बटन को दबाकर आप इस वीडियो सीरीज को देख सकते हैं। जबकि इन दिनों वे लोग जो मुस्लिमों को बाहर चले जाने की सलाह देते हैं, बाहर खदेड़ने की बात करते हैं, स्वयं ही विदेशी आर्य नस्लें हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ ये आलेख इस वीडियो सीरीज के रूप में आपकी सेवा में प्रस्तुत है। पहला एपिसोड इस प्रकार से है। जब हम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का तार्किक, वैज्ञानिक, हेतुवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि वह मध्य एशिया से आए आर्य नस्ल तथा मूल निवासी द्रविड़, कोल, शाक्य, नागवंशी नस्लों के बीच के युद्धों, आक्रमणों एवं रोधों, प्रतिरोधों, इन्वेजन्स एंड रेसिस्टेंसेस की घटनाओं से भरा पड़ा है। जब हम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का तार्किक, वैज्ञानिक एवं हेतुवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि वह मध्य एशिया से आए आर्य नस्ल तथा मूल निवासी द्रविड़, कोल, शाक्य, नागवंशी नस्लों के बीच के युद्धों, आक्रमणों एवं रोधों, प्रतिरोधों, इन्वेजन्स एंड रेसिस्टेंसेस की घटनाओं से भरा पड़ा है। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 3, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सन 1978
में प्रकाशित किया है में इन तथ्यों को कुछ इस प्रकार से उल्लेखित किया गया है। गहन अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि भारत पर मुगलों के आक्रमण ही मात्र आक्रमण नहीं थे। भारत में इसी प्रकार के दीगर आक्रमण भी हो चुके थे। अगर हिंदू भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया था तो बौद्ध भारत पर ब्राह्मणवादियों आर्यों ने भी आक्रमण किया था। ब्राह्मणों आर्यों ने जिन तौर तरीकों का प्रयोग करके बौद्ध धर्म को नष्ट किया था वे कोई कम क्रूर और कम हिंसात्मक नहीं थे। मुगल आक्रमणकारियों ने केवल हिंदू धर्म के बाहरी लक्षणों को ही नष्ट किया, जैसे कि मंदिरों और मठों को तोड़ना इत्यादि, लेकिन उन्होंने हिंदुइज्म का खात्मा नहीं किया। और मुगलों ने लोगों के किसी ऐसे सिद्धांत और मत या विचारधारा को ध्वस्त नहीं किया जिनका संबंध लोगों के धार्मिक आध्यात्मिक जीवन से था। जब बौद्ध भारत पर आर्यों ने राजनीतिक फौजी कब्जा कर लिया तो शीघ्र ही उन्होंने आर्थिक सांस्कृतिक धार्मिक आध्यात्मिक बौद्धिक क्षेत्रों में भी कब्जा कर लिया। आर्यों के इस सर्वांगीण आक्रमण एवं कब्जे का बहुत ही बीभत्स और लंबा इतिहास है, जिसकी मिसाल संसार में कहीं देखने सुनने को नहीं मिलती। बौद्ध भिक्षुओं का कत्ले आम करना, 28,000 बौद्ध मठों स्तूपों को जमींदोज करना, तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियों को सनातनी ईश्वरों की मूर्तियों में बदलना, विशाल बौद्ध आराधना स्थलों को सनातनी मंदिरों में बदलना इत्यादि, बौद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट करना, बौद्ध साहित्य ग्रंथालयों को जलाकर नष्ट करना इत्यादि प्रमुख घटनाएं हैं। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि आर्य राजाओं ने ऐसी घोषणा की थी कि जो कोई भी बौद्ध भिक्षुओं बौद्ध धर्म मतावलंबियों का सर काटकर लाएगा उसे सोने की मुद्रा इनाम में दी जाएगी। इसके बाद आर्यों ने वेदों पुराणों संहिताओं मनुस्मृति रामायण आदि अनेक धार्मिक कानूनी आर्थिक सांस्कृतिक ग्रंथों की रचना कर मूल निवासियों के मन मस्तिष्क पर मानसिक कब्जा करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, आप किसी के मन मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लीजिए तो फिर आप उसकी हर चीज पर नियंत्रण कर सकते हैं। इस मानसिक नियंत्रण का दुष्परिणाम यह निकला कि बाबा साहब आम्बेडकर के अनुसार भारत में गुलामी में ही मौज मस्ती करने लगा और गुलामी में ही गौरवान्वित होने लगा। इस दुखद अवस्था को निर्मित करने के लिए आर्यों ने अनेक दार्शनिक आध्यात्मिक एवं धार्मिक सिद्धांतों रीति रिवाजों का निर्माण किया और ऐसी सामाजिक मान्यता प्रणाली सोशल वैल्यू सिस्टम को विकसित किया कि जिनसे लगभग 90% मूल निवासी जनता, जिनमें स्वयं आर्यों की महिलाएं भी शामिल हैं, मानसिक गुलामी एवं दास्ता सब्जेक्टनेस की अवस्था से मुक्त लिबरेट होने के लिए कुछ करना तो दूर वे इस बाबत सोच भी नहीं सकते थे। यह दुखद अवस्था लगभग 2-3 हजार वर्षों तक निर्बाध रूप से चलती रही। फिर एक ऐसा समय आया जब अरब देशों से व्यापारियों के कबीलों का पर्याप्त मात्रा में आना जाना शुरू हो गया। उन दिनों भारत में पौरोहितवादी राज्य व्यवस्था चरम सीमा पर थी। एक तरफ आम जनता पर टैक्स का भारी बोझ था, दूसरी तरफ वर्ष भर चलने वाले विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में, मेलों ठेलों में, मंदिरों में, तीज त्योहारों में उनकी बहुत बड़ी कमाई, खासकर उनके उत्पादन की बहुत बड़ी मात्रा
इन्हीं में बर्बाद हो जाती थी। अरब देशों के व्यापारिक कबीले ये सब देखा करते थे कि एक तरफ देसी घी, जौ, तिल, गुड़ आदि पौष्टिक व महंगे पदार्थों की बड़ी भारी मात्रा यज्ञों हवनों में जला दी जाती थी। दूसरी तरफ आम जनता को पौष्टिक संतुलित आहार मिलना तो दूर की बात है, उन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। पूरे वस्त्रों को पहनने की तो कानूनी मनुस्मृति के अनुसार मनाही थी। अरबी व्यापारिक कबीले ये भी देखते थे कि मूर्तियों, शिवलिंगों पर लाखों लाखों मन शुद्ध दूध चढ़ा चढ़ा कर बर्बाद कर दिया जाता था, लेकिन कुपोषित बच्चों को इसी दूध को पीने से वंचित रखा जाता था। अरब देशों के व्यापारी कबीले आर्यों, चतुर्वर्णियों, ब्राह्मणवादियों, सनातनियों के आम जनता पर हो रहे अत्याचार, भेदभाव को भी देख महसूस करते थे। उनकी सामाजिक मान्यता प्रणाली एवं धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार उक्त वर्णित सब अवस्थाएं दुखद, अनैतिक, अत्याचार एवं पाप कर्म भी लगते थे। इन सब बातों का जिक्र अरब व्यापारी अपने देशों की समाज में चर्चा किया करते थे, जो कि स्वाभाविक था। जब अरब के मानवतावादी एवं प्रभावशाली लोगों को इन सब बातों की जानकारी मिली तो उन्होंने वहाँ के खलीफाओं, राजाओं से निवेदन किया कि वे इन सब अत्याचारों, पाप कर्मों को अपने इंसानियत के नैतिक, धार्मिक कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों के तहत खत्म करें। तब फिर अरब देशों की फौजियों की टुकड़ियां भारतीय सीमावर्ती राज्यों में आईं और देसी राजाओं को हराती चली गईं तथा 90% आम जनता को मुक्ति दिलाने का ऐतिहासिक युगांतकारी कार्य करती चली गईं। वर्तमान में भारतीय शासक वर्ग के इतिहासकारों ने हालांकि ढेर सारी ऐतिहासिक बातें, तथ्यों को छुपाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये छुपाया कि मुगल सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियों ने ही भारतीय सीमावर्ती राज्यों की सीमाओं में प्रवेश किया, लेकिन यहाँ की आम जनता के युवकों ने उन्हें बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, क्योंकि वे भारतीय ब्राह्मणवादी राज्य व्यवस्था से बहुत परेशान थे। हम जो तथ्य उजागर कर रहे हैं उनके समर्थन में दो ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र यहाँ किया जा सकता है। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा जाना और उसके तलघर में अपार सोना चांदी, हीरे जवाहरातों का पाए जाना एवं बड़ी संख्या में देवदासियों, नीचे की जातियों की सुंदर कुंवारी कन्याओं का पाया जाना तथा भीमा कोरेगांव में 500 महार अछूत जातियों के सैनिकों द्वारा 28,000 क्षत्रिय सैनिकों को बुरी तरह से हरा दिया जाना। जैसे जैसे मुगलों ने अपनी राज व्यवस्था छोटी पिछड़ी जाति, अतिशूद्र कहलाने वाली जातियों के युवकों की मदद से स्थापित की, तो स्वाभाविक है कि उनकी धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, आर्थिक, साहित्यिक, सामाजिक मान्यताएं भी भारतीय समाज में स्थापित होती चली गईं। इन सब का मिला जुला असर यह हुआ कि प्रथम तो वे इन ब्राह्मणवादी मान्यताओं से मुक्त, लिबरेटेड हुए। दूसरे, वे लाखों करोड़ों की संख्या में इस्लामिक आस्था को अपनाते चले गए। इस बदलाव का प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में यह महत्वपूर्ण युगांतकारी बात और हुई। मुगल सैनिकों के साथ साथ धर्माचार्य, समाज सुधारक एवं अन्य बुद्धिजीवी भी आए। उन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का काम किया। हालांकि यह भी उल्लेखनीय है कि मुगलों के आक्रमण के कई दशकों पूर्व भारत में
इस्लाम आ चुका था। प्रिय साथियों, इस प्रकार ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।